मॉर्निंग क्लास 12 एंड वेलकम्स टू इकोनॉमिक क्लास। गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने हमने टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। राइट, हमने सिलेबस पूरा एंड किया था। आज हमने नया सिलेबस स्टार्ट करें, हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। हमारे पास है नहीं सॉरी लास्ट वीडियो में हमने रूरल डेवलपमेंट चैप्टर हमने किया था। राइट, ओके। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का न्यू चैप्टर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर काफ़ी कंसाइज हो चुका है, सिलेबस में काफ़ी सारा पार्ट इसका ओमिट है, तो वो हमें छोटे में ही करना है, इसको शॉर्ट में निपटाते हैं इसे। चैप्टर में चलो इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? देखिए, वैसे कहा जाता है कि ये एक ऐसा कह सकते हो आप, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन एवरी वे। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिखा है इट इज़ अ फिजिकल फ्रेम। फिजिकल फ्रेम में आपको वो चीज़ फिजिकल नज़र आनी चाहिए, वो चीज़ आपको फिजिकली नज़र आनी चाहिए। इट इज़ अ फिजिकल फ्रेमवर्क एंड सर्विसेज एंड दैट फैसिलिटेट एंड द फैसिलिटीज़ दैट इज नीडेड बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर इकोनॉमी करनी है तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो आपको बिल्डअप चाहिए वहाँ का। ठीक है, जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम है, सारे सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं, राइट, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, अब आता है इसमें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होते कौन से हैं। दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे इकोनॉमिक, यानी एक तरह से कह सकते हैं हमारे इकोनॉमी के कोर सेक्टर को डेवलप करती हैं, जो हमारी इकोनॉमी के एक तरह से बिल्कुल रूट्स बनाती हैं, जिसको इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो आपके इकोनॉमी के इकोनॉमिक बूस्टअप देती हैं। मेन उसमें आपको जो कॉमर्स है, ट्रेड है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह होंगी वो भी सारी इसी के अंदर आ जाएंगी। आपकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ वगैरह इसके अंदर आ जाएंगी। तो आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है, राइट, ये सब चीज़ें हमारी जो आती हैं, जो पावर सप्लाई वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ें हमारी जो आती हैं वो हमारी आती हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जो आपके प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन लेवल को, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देती हैं। यानी डायरेक्टली इकोनॉमी को इकोनॉमिकली बेनिफिट देती हैं, यानी आपको मतलब कह सकते हो आप पैसे के लेन देन के हिसाब से जो फ़ायदा देती हो उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म्स आती हैं सारी उसमें। राइट, अब सेकंड हमारा आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है ये? विच सपोर्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। जो वहाँ की पब्लिक है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं किसी इकोनॉमी में, उनकी लाइफ को जो स्ट्रांग बनाती है, उनकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करती है, बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है, एनहेंस करती है, उन सभी चीज़ों को हम लोग काउंट करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इसमें अपना बेसिकली क्या आ जाता है? एक तो हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ की, क्योंकि हेल्थ किसकी चेक होगी? लोगों की होगी। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और वहाँ का सोशल डेवलपमेंट जो है, तो सोशल डेवलपमेंट बेटा सोसाइटी से बनता है। तो जब वहाँ के लोग डेवलप होंगे, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, तो अपने आप सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो वो सभी चीज़ें, वो सभी आपके स्ट्रक्चर्स या ऐसे साधन, ऐसी फैसिलिटीज़ जो वहाँ की ह्यूमन क्वालिटी की लाइफ को, सॉरी ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को डेवलप करती हैं, इम्प्रूव करती हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, उन्हें हम काउंट करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे आपको बताया मैंने, दो ही चीज़ें उसमें आती हैं, हेल्थ फैसिलिटी एंड एजुकेशन सिस्टम मेनली। तो अगर हेल्थ अच्छी रहेगी लोगों की तो उनका कैलिबर अच्छा रहेगा, उनका काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, तो वो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को सपोर्ट करेगी। राइट, और वहाँ के सोशल डेवलपमेंट अच्छा है, लोगों के बीच में सोशलिज्म है, लोग मतलब उनकी कनेक्टिविटी अच्छी है, उनके आपस में एक तरह के इंट्रैक्शंस अच्छे हैं, टर्म्स अच्छी हैं, एक दूसरे कल्चर को समझते हैं, ये सब चीज़ें अगर डेवलप हैं वहाँ पर, ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, तो वो इकोनॉमी अपने आप ही डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज वहाँ पर जो हमारे कुछ ऐसे सोसाइटी के रिस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो उसके बीच में डेवलपमेंट में आड़े नहीं आते, वो ऑब्स्टिकल्स नहीं बनते। अब पॉइंट आता है हमारे पास कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, कि या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ज़रूरी क्यों है। वैसे मैं जो कुछ बताया ऊपर उसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ समझ में आ गई होंगी। स्टिल हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले हमें दिया है फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो आप लोग जानते हैं कि जब इकोनॉमी को फास्ट करना है, अगर आपको उसको आपके उसके ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करना है, तो आपको सारी चीज़ें फास्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, उस फास्ट करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फास्ट होना चाहिए, आपका ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी तरह का रोड, जो आपके रोड नेटवर्क्स हैं वो आपके इंप्रूव होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, जिससे लोगों को कम टाइम में चीज़ों की सप्लाई मिल सके। और जितना ज़्यादा आपका वास्ट होगा रोड नेटवर्क, उतना इंटीरियर्स के अंदर आपकी पहुंच अच्छी होगी, तो वहाँ की मार्केट्स में आपकी पहुंच अच्छी बनी रहेगी। तो इकोनॉमी के एक स्मूथ फंक्शनिंग में
चाहे वो पावर सप्लाई की बात करें हम, चाहे उसके रोड नेटवर्क की बात करें या रेलवे नेटवर्क की बात करें, ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन की बात करें, ये सब चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं आपके ग्रोथ रेट एक्सेलरेट होता रहे, उसका पेस फास्ट रहे। सेकेंड आता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब अब जैसे मैं बात की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो लोग वहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट भी उसके साथ साथ ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, लोगों के पास अच्छी अर्निंग्स होंगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, आपके पास स्टेट एक्टिविटी ज़्यादा है तो लोगों की अर्निंग्स अच्छी होंगी, अर्निंग्स अच्छी होंगी तो अपनी बेटर क्वालिटी को और अच्छे इंप्रूव करेंगे, अच्छे मतलब एक मटेरियल लाइफ भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अचीव कर सकते हैं अच्छी वो, ठीक है। पोल्यूशन लेवल को देख सकते हैं वो अपने, यानी अपनी पूरे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी अर्निंग्स हैं तो। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखो इसका सीधा असर, जो मैं बात करूँ कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ राइज होंगी, ट्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, कॉमर्स बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं, नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़ रहा है, बैंकिंग सिस्टम बढ़ रहा है, आपका राइज हो रहा है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो क्या वो अपने आप हो जाएगा? वो उसको काम के लिए लोग भी चाहिए। तो यानी जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आप उसको आप जब एनहेंस करेंगे, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो एडवांसमेंट लाएंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप जनरेट होगी, बिकॉज काम करने लोग तो लोग वही हैं जो इन सब चीज़ों को डेवलप करने वाले हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, तो उससे आपके देश की इतनी बड़ी समस्या जो एम्प्लॉयमेंट की उसको हमें कुछ हद तक टैकल करने में बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है, एक हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज ऑफ मार्केट। जैसे भी आपको एग्जाम्पल मैं दे रहा था यहाँ पर, उसी में अगर हम थोड़ा उसी एग्जाम्पल को आगे ले लेते हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, यानी आपके रोड नेटवर्क की कनेक्टिविटी एक एक गांव तक पहुंची हुई है, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बहुत फास्ट है, आपका जो इंटरनेट फैसिलिटी है और चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन आपका गांव तक पहुंचा हुआ है, रिमोट एरियाज़ तक भी अगर डेवलप है वो, तो वहाँ के लोगों को अपनी चीज़ें, अपने प्रॉब्लम्स बताने में, शेयर करने में, डिमांड करने में, अकॉर्डिंग जो सप्लायर्स हैं उनकी सप्लाई वहाँ तक पहुँचाने में आसानी रहेगी, जल्दी पहुँचेगी वो चीज़, तो साइज़ ऑफ मार्केट राइज होगा। मैं यहाँ भी बात कर रहा हूँ सिर्फ डोमेस्टिक लेवल की, पर अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात भी कर सकते हैं कि आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी राइज होगा ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज आपका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है, एक्सेस प्रोडक्शन जब होता है तो होता क्या, एक्सपोर्ट होता है, वो चीज़ें क्वालिटी बढ़िया बनती है उनकी। लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट द आउटसोर्सिंग। ये अच्छा पॉइंट है, और आजकल आपने देखा पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में आउटसोर्सिंग बिजनेस हमारे इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। आप शायद बिजनेस स्टडीज़ में इस टॉपिक को पढ़ते होंगे, तो उसमें आपने देखा है कि हमारी जो भी MNCs आ रही हैं, जो हमारे ग्लोबल कंपनीज़ आ रही हैं, वो इंडिया में क्यों आ रही हैं, रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जिस इकनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है वहाँ पे कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार रहता है। अब जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जैसे हम किसी कंट्री का एग्जांपल लें, कोई बैकवर्ड कंट्री, अगर अफ्रीका साइड कुछ कंट्रीज़ हैं ऐसी, तो क्या वहाँ पर कोई कंपनी जाने को तैयार है? उसे पता है जब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हमारा वहाँ पे काम चलेगा कैसे, काम करेगा कौन हमारा वहाँ? इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो चुका है काफ़ी हद तक, तो उस वजह से हमारी जो आउटसोर्सिंग है वो यहाँ पे पॉसिबल है। लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं कि वो आकर हमारे यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो उनके यहाँ पे लेबर भी सस्ती मिल जाएगी, काम भी अच्छा मिलेगा, सब लोग अपने यहाँ ईजिली वो काम कर सकेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बेटा बहुत ज़रूरी है, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको आई थिंक इन 5 पॉइंट्स में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी जो पॉइंट्स आपको बताए गए इनमें कोई क्वेरी आपको आती है, आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।